नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फाइनेंस फॉलो में, जहां हम फाइनेंस को बिल्कुल सरल तरीके से समझते हैं। अगर आप अपने पैसे को समझदारी से बढ़ाना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को लाइक व शेयर करना मत भूलिए। क्या आपने कभी सोचा है कि महीने की सैलरी तो आई थी 30,000 रुपये, लेकिन महीने के आखिर में जेब में 300 रुपये भी नहीं बचे? ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता, हर तीसरे भारतीय की यही कहानी है। और इसका हल है एक सही बजट बनाना। इसलिए आज की इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिए, क्योंकि हम न सिर्फ ये समझेंगे कि बजट क्या होता है, बल्कि आपको एक आसान देसी तरीका भी देंगे जिससे आप खुद अपना बजट बना पाएंगे, चाहे आप कमाते हो 10,000 रुपये या 1 लाख। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल फाइनेंस फॉलो पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम पैसों से जुड़ी हर बात को आसान भाषा में समझाते हैं, ताकि आप पैसा कमाना ही नहीं बल्कि उसे समझदारी से चलाना भी सीखें। अब चलिए सीधे बात करते हैं। बजट आखिर होता क्या है? देखिए, बजट का मतलब होता है आपने जितना पैसा कमाया है उसे कहां और कितना खर्च करना है, इसका पहले से एक पूरा प्लान। जैसे घर की मम्मी महीने के पहले ही सोच लेती है कि किराया, दूध, सब्जी, स्कूल फीस, कहां कितना पैसा लगेगा। वो बिना जाने किसी मैनेजमेंट कोर्स के बजट ही तो बना रही होती है। तो अब सवाल यह है कि हमें खुद के लिए बजट क्यों बनाना चाहिए? क्योंकि पैसा सीमित होता है, लेकिन हमारी जरूरतें, हमारी इच्छाएं वो तो अनगिनत होती हैं। और अगर हमने प्लानिंग नहीं की तो जो पैसा आया है वो ऐसे ही बह जाएगा, कभी बाहर खाने में, कभी ऑनलाइन शॉपिंग में, कभी फालतू सब्सक्रिप्शन में। फिर जब जरूरत का खर्चा सामने आता है तो या तो उधारी लेनी पड़ती है या मजबूरी में कटौती करनी पड़ती है। इसलिए अब मैं आपको बताता हूं एक आम भारतीय अपनी आमदनी के हिसाब से बजट कैसे बना सकता है, वो भी एकदम आसान तरीका अपनाकर। सबसे पहले आप एक पेन और कॉपी उठाइए और उस पर एक सीधा सा पेज बना लीजिए जिसमें 3 हिस्से हों। सबसे ऊपर आपकी महीने की आमदनी, फिर जरूरी खर्चे और फिर बचत और बाकी खर्च। सबसे पहले उस पेज पर ऊपर की तरफ लिखिए आपकी महीने भर की पूरी कमाई, जो भी पैसा घर में आता है, जैसे नौकरी की सैलरी, दुकान की कमाई, किराया या कोई पार्ट टाइम इनकम, सब जोड़ लीजिए। मान लीजिए ये है 30,000 रुपये। अब नीचे वाले हिस्से में आप लिखिए वो खर्चे जो हर महीने बिना पूछे आ जाते हैं, जैसे किराया 7,000 रुपये, बिजली का बिल 2,000 रुपये, बच्चों की फीस 3,000 रुपये और राशन 5,000 रुपये। जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी कमाई में से कितना हिस्सा तो पहले ही तय खर्चों में जा रहा है। फिर आता है तीसरा हिस्सा, बचत। अब आप जो भी बचा पैसा है उसमें से कम 20% को आप एकदम अलग निकाल लीजिए। ये आपकी खुद से की गई कमिटमेंट है। जैसे 30,000 रुपये में से 6,000 रुपये आप चाहें तो इसे सीधे अपने सेविंग्स अकाउंट में डाल दें या SIP या पोस्ट ऑफिस की किसी स्कीम में लगाएं। बस ये पैसा तुरंत खर्च ना हो जाए। फिर जो बचे 7 से 8,000 रुपये होते हैं वो आपके मनपसंद खर्चों के लिए हैं, जैसे मोबाइल रिचार्ज, नेटफ्लिक्स, घूमना फिरना, दोस्तों के गिफ्ट वगैरह। लेकिन यहां भी आपको सोच समझकर खर्च करना है। अगर किसी महीने कोई शादी है, त्योहार है, तो उसी हिसाब से एडजस्ट कीजिए। अब बात आती है इस पूरे प्रोसेस को ट्रैक कैसे करें। बहुत लोग कहते हैं कि मुझे तो गूगल शीट्स नहीं आती, तो चिंता मत कीजिए, आपको एक्सेल का मास्टर नहीं बनना है। आप चाहें तो मोबाइल में कोई सिंपल ऐप जैसे वॉलनट मनी मैनेजर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हर खर्च को अपने आप ट्रैक करता है। और नहीं तो एक रजिस्टर रखिए और रोज रात को 5 मिनट उसमें लिखिए आज 500 सब्जी पर गए, 100 पेट्रोल पर, 50 दूध पर। बस आप खुद देखेंगे कि 1 महीने बाद आपकी आदत बन चुकी होगी और आपको पता चल जाएगा कि पैसा कहां बह रहा है। अब मैं आपको एक और जबरदस्त तरीका बताता हूं जिसे कहते हैं 50-30-20 रूल। इसका मतलब है अपनी कमाई का 50% जरूरी खर्चों में लगाइए, 30% इच्छाओं में, जैसे बाहर खाना, शॉपिंग, घूमना, और 20% सीधा बचत में डाल दीजिए। यही एक बैलेंस्ड लाइफ का सीक्रेट है, जहां आप बचा भी रहे हैं, जी भी रहे हैं और फालतू खर्च से बचे भी हुए हैं। और सबसे जरूरी बात, बजट एक बार बनाकर भूल मत जाइए। जैसे हर महीने आपका मोबाइल रिचार्ज होता है, वैसे ही महीने की शुरुआत में 15 मिनट निकालकर अपने पुराने खर्चों को देखें और अगले महीने के लिए प्लान बनाएं। धीरे धीरे आपको खुद समझ आ जाएगा कि कहां फालतू पैसा जा रहा था और कहां बचाया जा सकता है। तो दोस्तों, बजट बनाना ना कोई रॉकेट साइंस है, ना कोई अमीरों का गेम।
ये हर उस इंसान के लिए है जो अपनी मेहनत की कमाई को इज्जत देना चाहता है। आज से ही तय करिए कि इस महीने का बजट आप खुद बनाएंगे और फिर देखिए कैसे आपका पैसा आपकी मर्जी से चलेगा, ना कि हालात की मजबूरी से। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अभी लाइक करिए, अपने दोस्तों और फैमिली से शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे ज्यादा खर्च किस चीज में होता है। और हां, फाइनेंस फॉलो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम बताने वाले हैं कैसे छोटी बचत से बड़ा फ्यूचर तैयार किया जा सकता है। तब तक याद रखिए, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उसे बचाना और संभालना उससे भी ज्यादा जरूरी है।